2023 गुजरने वाला है और नव वर्ष 2024 आने वाला है। नव वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति में नए साल को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है। 31 दिसंबर की रात से प्रारंभ होने वाला नव वर्ष का जश्न कई दिनों तक चलता है। लोगों के पिछले वर्ष में जो कार्य शेष रह जाते हैं उनको पूरा करने का संकल्प मन में दृढ़ करते हैं। लोग नए साल पर जानना चाहते हैं कि वो क्या पहने, क्या खाएं, कहां पार्टी करें, क्या गिफ्ट दें, क्या संकल्प लें, स्वस्थ कैसे रहें, बीमारियों से कैसे बचाव करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, कहां की यात्रा करें, दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाई देना ना भूलें, आदि आदि। परंतु व्यक्ति नए साल की खुशी में अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को भूल जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नव वर्ष यानी कि न्यू ईयर को जिंदगी का अहम साल कैसे बनाएं और किन संकल्पों के साथ हम अपने मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह एक पल का भरोसा नहीं है, कब किसके साथ कौन सी दुर्घटना घट जाए। अर्थात ये लोग जश्न मनाने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर रोज लाखों बेगुनाह मारे जाते हैं। यहाँ से तो भक्ति करके बस निकलने के बारे में विचार करना चाहिए। ये महीना समाप्त होने के पश्चात अगला महीना आता है। ठीक इसी प्रकार निर्धारित 12 महीने की समाप्ति के पश्चात एक वर्ष समाप्त होता है और नया साल प्रारंभ होता है। बड़ी ही दिक्कतों, परेशानियों, बीमारियों, संघर्षों और थोड़ी सी खुशी और ढेर सारे गमों को झेलने के बाद आखिरकार 2023 भी समाप्त हो ही गया। परंतु ये नया साल 2024 सुकून भरा होगा या चुनौतियों भरा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसा नहीं है कि नया साल हमेशा से ही 1 जनवरी से मनाया जाता रहा हो, क्योंकि 1582 से पूर्व नए साल की शुरुआत मार्च महीने से हुआ करती थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रारंभिक रोमन कैलेंडर में 10 महीने और 304 दिन शामिल थे। परंपरा के अनुसार ये रोम के संस्थापक रोमुलस द्वारा बनाया गया था। 8वीं शताब्दी ईसवी पूर्व के बाद राजा नुमा पॉम्पिलियस ने रोम कैलेंडर में कुछ जरूरी बदलाव किए, जिससे जनवरी और फरवरी के महीने को जोड़ने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। नया साल आपको खुद को जानने, पहचानने और नई तरीके से जीवन को जीने का एक नया मौका देता है। इस नए साल यानी कि न्यू ईयर में ऐसा संकल्प लीजिए कि जीवन जन्म सफल हो जाए और आपका ये साल आपके लिए हमेशा के लिए यादगार साल बन जाए। ये संसार अंगारों का घर है, जहाँ विकार, काम वासना, लोभ, आलस, बीमारी, आकांक्षाएं और धन की कमी व अधिकता व्यक्ति को सदा विचलित रखती है। ऐसे में केवल एक ही शक्ति है जो आपको हर विकार, दुख, तकलीफ, आपदा से बचा सकती है। वो है परमेश्वर। उस एक परमेश्वर की पहचान होना और उस एक परमेश्वर पर आपकी पक्की आस्था और निर्भरता होना बेहद जरूरी है। बदलाव प्रकृति का नियम है। जिस प्रकार दिन बदलता है और नया दिन आता है, इसी प्रकार वर्ष बदलता है और नया वर्ष आता है। नया वर्ष नई ऊर्जा और उमंगों का स्रोत होता है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक व्यक्ति मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को जानकर उसको पाने का प्रयास कर सकता है। इसीलिए मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को समझकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर होना बेहद जरूरी है। हमारे धार्मिक शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करके भगवान के पास जाना है, अर्थात जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता जी के अनुसार मनुष्य जीवन को मोक्ष का द्वार कहा गया है एवं मनुष्य जीवन पाने वाला व्यक्ति
तत्वदर्शी संत से पूर्ण परमात्मा की जानकारी प्राप्त करके नाम दीक्षा लेकर वह उसकी भक्ति करके मोक्ष को पा सकता है, यानी कि पूर्ण परमात्मा के लोक में जा सकता है जहाँ सर्व सुख है, यानी उस सुख में स्थान पर जा सकता है जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं होती और ना ही कोई व्रत होता है। वहाँ पर ना कोई राग है, ना कोई द्वेष है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई विकार, ना ही वहाँ पर किसी भी चीज का कोई अभाव है। उस सुख में स्थान को सत्यलोक कहा जाता है, जो शाश्वत स्थान है। इस स्थान को प्राप्त करना ही पूर्ण मोक्ष कहलाता है। यहाँ जाने के बाद आत्मा कभी लौटकर इस संसार में नहीं आती। इसलिए मनुष्य जीवन प्राप्त सभी पुण्य आत्माओं को जन्म मरण का दीर्घ रोग समाप्त करवाने के लिए सत्य भक्ति करना बेहद जरूरी है। आज संपूर्ण विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है। चारों ओर नशे, महामारी और जानलेवा बीमारियों का फैलाव है तथा कुरीतियों और विकार अपनी चरम सीमा पर हैं। लोगों का आपसी प्रेम समाप्त होता जा रहा है और धन को एकत्रित करने की दौड़ में हर इंसान लगा हुआ है। चारों तरफ रागों का पहरा है। कोई भी इंसान आज सुखी नजर नहीं आता। इस दौड़ धूप में जीव अपने अस्तित्व को भूलता जा रहा है और अपने जीवन को केवल बर्बाद कर रहा है। विश्व के समक्ष मौजूद इन सभी चुनौतियों और विकारों को तत्व ज्ञान के आधार से दूर किया जा सकता है। तत्व ज्ञान का अर्थ उस सच्चे और विशेष ज्ञान से होता है जो जीवन का आध्यात्मिक आधार है और सभी पवित्र सत्य ग्रंथों में विद्यमान है। ऐसे तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, जो स्वयं पूर्ण परमेश्वर का ही अवतार होता है। तत्व ज्ञान के आधार से जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक रूप में जीवन के उद्देश्य से परिचित होता है और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता है। और पूर्ण परमात्मा की भक्ति केवल और केवल वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। इसीलिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनना चाहिए और उनके विचारों को सुनकर अपने अंदर की शैतान को मारना चाहिए। और आने वाले साल पर हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम इन विकारों से मुक्त होंगे और इन सभी विकारों से मुक्त होना केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर भक्ति करने से ही संभव हो सकता है। इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर अपने इस अनमोल मनुष्य जीवन का कल्याण करवाइए। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है। तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं, मेरे दादा है, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है। और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नजर नहीं आते, मायूस बने रहते हो। तब नानक साहब जी ने कहा था, ना जाने काल की कर डारे किसी भी ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने के डांसावे। दर्शकों, अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज के नाम से है। दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।